अपना ये तत्वार्थ सूत्र चल रहा है। तत्वार्थ सूत्र में भी 7वां अध्याय है। 7वें अध्याय में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? व्रत पढ़ लिया, व्रत के भेद पढ़ लिए। फिर उसके अलावा हर एक जो 5 व्रत होते हैं, महाव्रत या अणुव्रत, इनकी रक्षा करने के लिए 5-5 भावनाएं पढ़ी अपन ने 8वें सूत्र तक। फिर पाप क्यों छोड़ना, पाप दुख रूप है, और कौन कौन सी भावनाएं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य आदि भावनाएं, संवेग, वैराग्य आदि भावनाएं, ये पढ़ी। फिर 5 पाप किसे कहते हैं, ये पढ़ा। फिर व्रती कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये पढ़ा। अब उसके बाद ये व्रत के ही सेक्शन में 2 सूत्र और आने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है जिसमें। अभी एक आ रहा है 7 शील व्रत, जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ना चालू किया था। उसके बाद सल्लेखना का स्वरूप चलेगा। अच्छा, कि सल्लेखना या समाधि मरण क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये विशेष रूप में चलने वाला है। ठीक है। उसके बाद फिर अतिचार चलेंगे सारे व्रतों के, और दान के बारे में। ऐसे अपना ये अध्याय चलने वाला है। तो अपन आज से पढ़ते हैं 7 शील व्रत। ठीक है। 5 महाव्रत होते हैं। 5 महाव्रत में आप 7 शील व्रत ऐड कर दो तो श्रावक के 12 व्रत हो जाते हैं। ठीक। ये सूत्र पढ़ा था अपन ने लास्ट टाइम, जिसमें देखा था कि 3 तो आप ले लो, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। ये चीजें ले लो। कौन कौन से? दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। ठीक है। अनर्थ दंड अलग है। अनर्थ दंड तो पाप है, और अनर्थ दंड से छूटना अनर्थ दंड व्रत है। ठीक है। देश व्रत, दिग्व्रत, ये 3 हो गए। और 4 हो गए सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ये हो गए 4। 4 और 3 7। ये 7 हो गए शील व्रत। अभी क्या होते हैं इनको देखते हैं। ठीक है। 5 अणुव्रत बताए थे, मूल व्रत है पापों को छोड़ने का। अब इन 5 व्रतों की रक्षा करना है तो क्या होते हैं? 7 शील व्रत होते हैं अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए। और अणुव्रतों से महाव्रत की तरफ जाने के लिए क्या होते हैं? शील व्रत होते हैं, जिनको उत्तर व्रत भी बोलते हैं। है ना? अब देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए 5 अणुव्रत। फिर अपन ने 3 कौन से पढ़े? गुण व्रत, जो देश व्रत, दिग्व्रत और अनर्थ दंड व्रत हैं। ये क्या कहलाते हैं? गुण व्रत। ये गुण व्रत है। देश व्रत, दिग्व्रत और अनर्थ दंड व्रत। और सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, भोगोपभोग संविभाग व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ये 4 क्या है? शिक्षा व्रत। तो गुण व्रत क्या करते हैं? गुण व्रत तो गुणाकार रूप से बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? अणुव्रतों को। अणुव्रतों में और विशेषता लाते हैं, अणुव्रतों में और वृद्धि करते हैं, विशेषता लाते हैं, उसे कहते हैं गुण व्रत। उसमें दोष नहीं लगने देते, उनकी रक्षा करते हैं। और शिक्षा व्रत होते हैं जो कि शिक्षा देते हैं। किसकी शिक्षा देते हैं? अब श्रावक तो है ही अच्छा, अब आगे मुनि बनने की शिक्षा जिससे मिलती है वो कहलाते हैं शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत कितने हो गए? 4 व्रत, 4 होते हैं। ठीक है। आएंगे इनके नाम, उनको अपन देखते जाएंगे। ठीक है। ये नाम पढ़िए आप, फिर अपन इसको आगे समझते हो और अच्छे से। आप नाम पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहे नाम। हाँ, पढ़िए उमा आंटी जी, नाम पढ़िए। जय जिनेन्द्र। अनुव्रत, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाणानुव्रत। फिर गुणव्रत के 3 प्रकार, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, त्याग व्रत। शिक्षा व्रत के 4 भेद, सामायिक, प्रोषोधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। बढ़िया। ये आएंगे, अब इसी को पढ़ लेते अपन। 5 अणुव्रत तो सबको ख्याल है। गुण व्रत समझ लेते अपन। गुण व्रत क्या होते हैं? ठीक है। गुण व्रत पढ़िए, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। फिर इसको अपन विशेष समझते हैं। पढ़िए। गुणव्रत,
में पहला दिग्व्रत है। पूर्वादि 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा जीवन पर्यंत जाने आने की मर्यादा करना। देशव्रत दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके दिग्व्रत में की गई विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना। अनर्थ दंड त्याग व्रत, बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति चेष्टा का त्याग करना। बढ़िया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये देख लेते हैं अपन। अभी क्या था, पहले तो सब जगह घूमता था, अणुव्रत ले लिया, हिंसा का त्याग किया, सब जगह जाता था, लेकिन क्या करा, अब और उसमें मर्यादा कर ली कि जीवन भर के लिए कुछ हर एक डायरेक्शन में डिसाइड कर लिया। जैसे कि अगर ईस्ट है तो ईस्ट में इस माउंटेन से आगे नहीं जाऊंगा, यानी कि वो एक उसका निशान हो गया, ठीक है। वेस्ट में है तो यहां से आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर अपन कंट्री वाइज कॉन्टेक्स्ट देखें, वर्ल्ड वाइज भी हो सकता है, कंट्री वाइज एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यूएस में हूं तो मैं वेस्ट में लॉस एंजलिस के हॉलीवुड स्टूडियो से आगे नहीं जाऊंगा, ये मर्यादा बांध दी। ईस्ट में, ईस्ट में हम जो भी है न्यूयॉर्क से आगे नहीं जाएंगे, ये मर्यादा बांध दी, ठीक है। नॉर्थ साउथ की भी ऐसे मर्यादा बांध ली कि अब वैनकूवर से आगे नहीं जाएंगे, या जो भी अपन ने मर्यादा बांधी, तो ये बांध ली इतनी मर्यादा, अब उससे आगे हम क्रॉस नहीं करेंगे स्टेट, ठीक है। वो जगह चिन्ह बांध ली उसने, ये तो 4 दिशा बोली मैंने, 10 दिशाओं में बांध दी, क्यों? क्योंकि उससे हो गया ना कि बस इतनी हमारी बाउंड्री है, ठीक है। ऊपर नीचे का भी कि हम यहाँ से भैया 20,000 फीट से ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, या 10,000 फीट से ऊपर नहीं जाएंगे, तो वो अब वो उसमें नहीं जाएगा, स्पेस में। स्पेस में जाने का त्याग हो गया मून वगैरह पे। जमीन के अंदर हम 5,000 या 1,000 माइल से अंदर नहीं जाएंगे ज्यादा, या 500 माइल से ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, 100 माइल से ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अब वो कोल माइंस वगैरह में नहीं जाएगा। या और भी जो होता है देखने का, तो अंदर का भी वो मर्यादा बांध दी कि हम 100 मीटर से ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया इससे बांधने से कि इसके बाहर के रीजन में 5 अणुव्रत पलने लग गए उसके। वहां पे हिंसा का त्याग हो गया, झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग हो गया, 5 उस एरिया के बाहर। तो एरिया में जो होता था, जो फैला हुआ था सब एरिया में, अब वो सिकड़ के कितने इतने से एरिया में रह गया। ये दिग्व्रत का फायदा, ये इसने बढ़ाया ना और अणुव्रतों को और मल्टीप्लाई किया, तो क्षेत्र बांध लिया। लोग बांध लेते हैं अपना क्षेत्र कि अब कहीं जाना आना है नहीं, फालतू पाप बांधो, तो क्षेत्र बांध लिया अपना कि अब हम इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे। हम भैया यहाँ रहते हैं, पूना में रहते हैं, पूना में रहते हैं, तो अब हम क्या है, महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे, हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं, काम ही नहीं पड़ता, नहीं जाएंगे, काम ही नहीं है, महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे हम। ऊपर नीचे भी हम ऊपर हवा में नहीं जाएंगे, फ्लाइट का काम ही नहीं पड़ता, बांध लिया। बांध लेते हैं लोग, फॉलो भी करते हैं, बांध लेते हैं उसके बाद फॉलो भी करते हैं। अब इसके बाद क्या है, देशव्रत। अब देशव्रत में क्या किया कि दिग्व्रत में जो बांधा था ना, क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, जैसे बांधा था एलए का, इधर न्यूयॉर्क का। अब इसमें क्या, जो बांधा हुआ है जीवन पर्यंत के लिए, उसमें और कमी कर रहे हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, इसमें क्या है कुछ टाइम के लिए। जैसे कि अब हम ये 4 महीने क्या है, ये अष्टांगिका के 8 दिन आ रहे हैं, तो हम एसएफ से बाहर नहीं जाएंगे, बे एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, बांध लिया। या चतुर्मास है तो चतुर्मास में हमारे इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, या फिर आज के दिन हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो आपके जो अणुव्रत है, अब घर से बाहर की सब चीजों के आपके त्याग हो गए जो दोष लग सकता था। तो अणुव्रतों में क्या हुआ, गुणाकार वृद्धि हुई, आपका वहां जाने आने का मन वचन का है सबसे त्याग हो गया ना।
ना जाओगे ना कुछ करोगे, सबका त्याग, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का, उस एरिया का। तो आपके अणुव्रत में और महानता आई। ये क्या है? देश व्रत। दिग्व्रत हो गया, देश व्रत हो गया। दो क्लियर है? क्लियर है ना ये? तीसरा, अनर्थ दंड व्रत। क्या होता है अनर्थ दंड व्रत? कि बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग। बिना काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिना प्रयोजन, बिना काम के। अशुभ प्रवृत्ति तो अपनी चलती है मन वचन काय की, अशुभ सोचते भी हैं, अशुभ बोलते भी हैं, और अशुभ कार्य करते भी है काय से, लेकिन बिना प्रयोजन के, जिसका कोई लेना देना ही नहीं कुछ। और क्या करा? चल रही अशुभ प्रवृत्ति। एग्जाम्पल, टीवी आ रहा था, टीवी पे आ रहा था कि ये क्रिमिनल्स हैं, इनको जेल में रख लिया है। अब देखते हैं, एंकर बता रहा है, न्यूज एंकर, अब देखते हैं इनको फांसी होगी कि नहीं होगी। और अपन यहाँ बैठे बैठे, इनको तो फांसी दे देना चाहिए। लेना ना देना एक, ना अपन जज हैं, ना अपन वकील हैं, ना अपन उस केस करने वाले के अपन कोई रिलेटिव है, ना अपनी कोई सुन रहा है। बिना प्रयोजन ये अशुभ प्रवृत्ति वचनों की, क्या है ये अनर्थ दंड, इसका त्याग करा सिर्फ। और बताते हैं, बैठे बैठे क्या किया? कागज फाड़ना चालू, बिना काम के। कुछ काम के कर रहे हो तो अलग बात है, बैठे बैठे अननोइंगली चालू हो गया, ये क्या है? अनर्थ दंड, इसका त्याग करना। और एग्जाम्पल, किसी ने पूछा नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी, कि तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? से अपने मन से बोले तुम अपना घर बनाओ बढ़िया। अच्छा, वो घर बनाएगा, घर बनाने में जितने जीवों की हिंसा होगी, ना आपको उस घर में रहना है, ना आपसे राय मांगी, ना कुछ आपको करना है, फिर आपने क्यों राय दी? बिना मतलब के। मांगी हो, प्रयोजन हो तो अलग बात है, प्रयोजन नहीं है ना यहाँ पे कुछ भी। बिना प्रयोजन, बिना मांगे दी, ये क्या है? अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ चेष्टा। ये क्या है? अनर्थ दंड। इस सब का त्याग करना, ये सब क्या है? ये सब गुणव्रत में आता है। इसकी और एग्जांपल देखेंगे अभी अपन श्रावकाचार से। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ये। फिर अपन देखते हैं दिग्व्रत देश व्रत में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, फिर अपन अनर्थ दंड व्रत को ग्रंथ से देखते हैं। पढ़िए, इसको पढ़िए आप। दिग्व्रत और देश व्रत में अंतर समझ में आ रहा है ना? दिग्व्रत देश व्रत में अंतर पढ़िए, कौन पढ़ेगा? दिग्व्रत दिग्व्रत और देश व्रत में अंतर। हाँ, दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए सीमा, देश व्रत में कुछ समय के लिए, दिग्व्रत की सीमा के और अंदर की, पूर्व भव के लिए स्थायी, समय सीमा के बाद बदला जा सकता है। इसके आधार पर देश व्रत की सीमा होती है, इसके आधार पर दिग्व्रत की सीमा नहीं होती है। सीमा अपने देश पर्यंत विस्तृत भी हो सकती है और देश व्रत में अपने बैठने मात्र स्थान तक संकुचित हो सकती है। फिर दिग्व्रत में जीवन पर्यंत होने से विवेक जागृति अधिक चाहिए। देश व्रत में कुछ काल के लिए होने से विशेष आकुलता का अवसर नहीं मिलता। दिग्व्रत में सभी आचार्य गुण व्रत में गिनते हैं और देश व्रत में किन्हीं ने शिक्षा व्रतों में गिना है। बढ़िया। तो दिग्व्रत और देश व्रत, ना, दिग्व्रत और देश व्रत, इसमें आया है कि देश व्रत जो होता है उसमें ये भी हो सकता है कि हम जितनी जगह में बैठे हैं, इससे नहीं जाएंगे हम 2 घंटे तक। जितनी जगह में बैठे हैं बस उससे आगे हम नहीं हिलेंगे, ये भी हो सकता है देश व्रत।
ये क्या कुछ समय के लिए ना, लिमिटेड टाइम के लिए। दिग्व्रत में लाइफ टाइम के लिए होता है, तो वहां पे ज्यादा जागृति चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, वहां पे नियम आपको जीवन भर के लिए पालना है। यहाँ पे तो क्या, अभी अपने को पता है, अरे 2 घंटे की बात है, बैठ जाएंगे 2 घंटे, तो यहाँ पे 2 घंटे तो हमारा कुछ पढ़ते पढ़ते कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और लाइफ टाइम के लिए आप ये नहीं बांधोगे कि हम यहीं बैठेंगे, इससे उठ के नहीं जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। बहुत प्रैक्टिकल है दिग्व्रत और देशव्रत। दिग्व्रत ने तो आपकी लंबी चौड़ी सीमा जमवाई है। देशव्रत क्या कर रहा है, उस लंबी चौड़ी सीमा में भी कुछ समय के लिए आपको बचाता रहता है, समय समय के लिए। जैसे आज 12 से 2 हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, घर के बाहर का त्याग हो गया। 3 से 5 हम उज्जैन से या इंदौर से बाहर नहीं जाएंगे, या एसएफ से बाहर नहीं जाएंगे, इतना सोच लिया कि आज के दिन हम एसएफ से बाहर नहीं जाएंगे। कि आपके आज दिन की बन गई ना, अब लाइफ टाइम के लिए आप बांध लो, तो क्या होगा अभी से तो आपको हो सकता है कि जाना पड़े रिश्तेदार के यहाँ। कोई आपका घर का व्यक्ति हो जो कॉलेज में पढ़ता हो, पुत्र पुत्री, तो अब क्या करें, हमने तो दिग्व्रत ले लिया इसका। तो व्यवस्थित बताया है उसके लिए। आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपके लाइफ में क्या क्या आप अभी कर सकते हो इजीली, उसका तो बांधो। ये इजी है ये, ऐसा। तो ये सब चीजें क्या है, ये सीमा बांधी है। कुछ आचार्य दिग्व्रत को, सारे आचार्य दिग्व्रत को तो गुणव्रत में ही गिनते हैं, लेकिन देश व्रत को किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने शिक्षा व्रत में भी गिना है। वो अलग अलग आचार्यों का अलग अलग ओपिनियन है। अपन तो अभी इस ओपिनियन से चल रहे हैं कि वो गुणव्रत में है। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है दिग्व्रत और देशव्रत क्या काम आता है, क्या हो रहा है दिग्व्रत देशव्रत से? आई होप ये क्लियर होगा। ये क्लियर हो तो अपन फिर क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं अनर्थ दंड व्रत को। अनर्थ दंड व्रत अपन इससे पढ़ते हैं, ग्रंथ से। ये देखिए, ये है अनर्थ दंड व्रत। आपको अनर्थ दंड व्रत पढ़ना हो ना, तो आप पढ़ना इससे, रत्नकरण शावकाचार्य से। वो भी दिखा देते हैं यहाँ पे शायद ओपन होगा। देखिए, अनर्थ दंड व्रत जो है ना, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, ये रहा अनर्थ दंड व्रत, गाथा नंबर 74 से आता है। इसमें अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद, फिर एक एक भेद का फिर क्या चल रहा है, डिटेल में गाथा चल रही है। और फिर उसके आगे लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा पढ़ने लायक है ये। रत्नकरण शावकाचार, मैं तो फिर बोल रहा हूँ ये ग्रंथ पढ़ने लायक है, रत्नकरण शावकाचार। चलिए अभी तो अपन तत्वार सूत्र पढ़ लेते हैं। अब अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं, ठीक है, ये हो गया ना अपना देशव्रत दिग्व्रत। हाँ, अब अनर्थ दंड व्रत के कितने भेद होते हैं ये सब पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए, कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ, अर्चना जी आप पढ़ेंगे अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? अनर्थ दंड व्रत के पढ़ना है ना? हम्म, हेलो, हाँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। बिना उपकार बिना प्रयोजन पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति करना अनर्थ दंड है। मन वचन काय की पाप कार्यों में निष्प्रयोजन प्रवृत्ति अनर्थ दंड है। उस अनर्थ दंड से निवृत्ति विरमण विरति अनर्थ दंड विरति है। दिशाओं की मर्यादा के भीतर निरर्थक पाप योगों से विस्मरण करने को व्रतधारियों में अग्रणी गणधर देव आदि ने अनर्थ दंड व्रत कहा है, जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो सजता नहीं, केवल पाप बंधता है, उसे अनर्थ दंड कहते हैं, अनर्थ कहते हैं। लोहे के शस्त्र, तलवार, कुदाली वगैरह तथा दंड और पाश आदि के बेचने का त्याग करना, झूठी तराजू तथा कूटमान आदि के बांटों को कम नहीं रखना,
तथा बिल्ली कुत्ता आदि क्रूर प्राणियों का संग्रह नहीं करना, सो यह तीसरा अनर्थ दंड त्याग नाम का गुणव्रत जानना चाहिए। जिन जिन कार्यों से व्यर्थ ही पाप का आश्रय होता हो, उन कार्यों का जहाँ पर त्याग हो एवं अपध्यान, खोटे ध्यान आदि का भी त्याग हो, वह अनर्थ दंड व्रत है। बिना प्रयोजन ही जीवों को दंड देना अनर्थ दंड कहा जाता है एवं उसका त्याग कर देना अनर्थ दंड व्रत नाम का गुण व्रत है। या अनर्थ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो सदता नहीं, केवल पाप बंधता है, उसे अनर्थ कहते हैं। और ऐसे वाले काम करना अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड के 5 भेद हैं। अनर्थ दंड व्रत के नहीं, अनर्थ दंड के। कौन कौन से 5 भेद? पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुश्रुति, प्रमादचर्या। इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्या कि प्रयोजन नहीं सदना। ठीक है, ये देखिए काय की पाप कार्यों में निष्प्रयोजन प्रवृत्ति, पाप कार्यों में हो रही है प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के, उसे क्या कहते हैं? अनर्थ दंड व्रत। कौन कह रहा है? व्रतधारियों में अग्रणी। व्रतधारियों में अग्रणी कौन है? आगे कौन है? गणधर देव। गणधर देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनर्थ दंड व्रत उसे। ठीक है, आएगा एक एक, उसको देखते हैं। पहला कौन सा है? पापोपदेश। पापोपदेश अनर्थ दंड क्या है? ये देखिए अलग अलग ग्रंथ से है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से भी लिया, रत्नकरण से भी लिया, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा से भी लिया, सब ग्रंथों से ले लिया। पढ़िए, पापोपदेश अनर्थ दंड किसे कहते हैं? पढ़िए। सो पापोपदेश अनर्थ दंड किसे कहते हैं? कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि तथा स्त्री पुरुष के समागम का जो उपदेश दिया जाता है, वह दूसरा पापोपदेश अनर्थ दंड है। ये पापोपदेश, चलिए पहले पढ़ लेते हैं फिर पूरा बताते हैं। हाँ, और पढ़िए। वणिक अथवा वधक आदि को सावध कार्यों में प्रवृत्त कराने वाले पाप पूर्वक वचनों का उपदेश पापोपदेश है। बिना प्रयोजन किसी पुरुष को आजीविका के कारण विद्या, वाणिज्य, लेखन, कला, खेती, नौकरी और शिल्प आदि नाना प्रकार के काम तथा धंधा करने का उपदेश देना पापोपदेश अनर्थ दंड कहलाता है। त्रियंचों को क्लेश पहुंचाने का, जिससे गाय बैल आदि जानवरों को कष्ट झेलना पड़े, उन्हें बंधिया करने आदि का उपदेश देना, त्रियंचों के व्यापार करने का उपदेश देना, हिंसा आरंभ और दूसरे को छल कपट से ठगने की कथाओं का प्रसंग उठाना, ऐसी कथाओं को बार बार कहना, व्यापार आदि के लिए इतना प्रेरित करना कि वह पूजा पाठ, दान, खाना पीना आदि भी भूल जावे, यह पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। बहुत बढ़िया, ये इससे क्लियर हुआ होगा पापोपदेश। एक एग्जाम्पल दिया इन्हें तो अच्छे से। क्या करा कि अनर्थ बिना प्रयोजन के आपने किसी को बोल दिया जा खेती बाड़ी क्यों नहीं चालू कर देता, जा वहां जाके बेंगलोर में जाके जॉब चालू क्यों नहीं कर देता। ना उसने आपसे पूछा राय, फिर भी आपने उपदेश दे दिया। ना आपका उससे कुछ प्रयोजन सध रहा है कि वो जॉब करेगा तो भैया आपको फायदा होगा। हाँ, घर में बेटा बेटी हो उसकी बात अलग है। बाजार में जाके रायचंदगिरी करना, पूछा नहीं किसी ने, फिर भी कर रहे रायचंदगिरी, तो क्या होगा? वो देखो, अगर खेती बाड़ी चालू करता है, गायों को बांधेगा, किसने दिया था ये रायचंदगिरी? हमने दी थी। हमारा कुछ प्रयोजन नहीं सध रहा है, इन्होंने अनर्थ दंड जरूर कर लिया। ठीक है। दूसरा, अब वो इसी काम में लगा रहेगा, क्या होगा? हिंसा अधिकारी होगा, जिस प्रकार की वो मैन्योर वगैरह यूज करेगा। ठीक है, फिर इतना उसमें डूबा रहेगा कि हो सकता है व्यापार में कि पूजा पाठ भी भूल जाए, खाना पीना भी भूल जाए।
तो जितने ये सब कष्ट होंगे ये सब छूटेगा, इसका किसको जाएगा? आपने दिया था ना पाप का उपदेश, जा करो ये, क्योंकि उसमें आपका कुछ प्रयोजन सध नहीं रहा था, फिर भी आपने क्या बोला, करो ऐसा, ये करो। अरे तुम रियल स्टेट का काम क्यों नहीं करते? ही डिडंट आस्क यू कि मुझे गाइडेंस चाहिए, फिर भी हम तो उपदेश दे रहे हैं पाप करने का, तुम ये कर लो। ये सब क्या है? ये पाप का उपदेश। आपसे किसी ने पूछा नहीं कि खाने में क्या बनाना है शाम को, फिर भी अरे क्या रोटी सब्जी बनाते हो, ये बनाया करो रोज। पूछा नहीं है सामने वाले ने, फिर भी उपदेश दे क्या, अब क्या हो गया? वो सुबह से शाम तक लगा रहेगा, और क्या होगा नेक्स्ट डे थका हुआ रहेगा तो मंदिर नहीं आएगा। ये छूटा, स्वयं का खाना छूटा, और जितनी प्रोसेस में जितना उसका आरंभ सारंभ हुआ, उसका अपन ने भी लिया ना पाप। ये पाप के उपदेश है, बिना बिना प्रयोजन इज इम्पोर्टेंट। ना किसी ने पूछा है, ना आपका कोई कार्य साधता है। हाँ, आपको खुद को खाना है तो आप बोलोगे कि हाँ हमको खाना है, या हमारे घर का कोई व्यक्ति खा रहा है तो बताओगे आप, या हमारे समाज के कोई व्यक्ति आ रहा है तो बताएंगे कि भैया ऐसा कर लेना, ये ठीक रहेगा। कोई प्रयोजन ही नहीं सध रहा है, बस बैठे बैठे ज्ञानबाजी चल रही है। ये सब क्या है? पाप के उपदेश। पाप के उपदेश नंबर 1। ठीक है, पापोपदेश में भी 4 प्रकार का होता है। एक क्लेश वाला, एक तिर्यक वाला, एक वध का, और एक आरंभ का। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा पापोपदेश कैसा कैसा होता है। पढ़िए, कंटिन्यू, इंटरेस्टिंग है ये, अच्छा है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो पापोपदेश अनर्थ दंड कितने प्रकार का है? पापोपदेश अनर्थ दंड 4 प्रकार का होता है। क्लेश वाणिज्य, त्रियज्ञ वाणिज्य, वधो वधकोपदेश, आरंभ आरंभोपदेश। सो क्लेश वाणिज्य इज जिस इस देश में दासी दास सुलभ हैं, इनको अमुक देश में ले जाकर विक्रय मतलब बेचना करने पर प्रचुर अर्थ लाभ होता है इत्यादि पाप संयुक्त वचन बोलना क्लेश वाणिज्य पापोपदेश है। त्रियज्ञ वाणिज्य गाय भैंस आदि पशुओं को इस देश से ले जाकर अन्य देश में बेचने पर बहुत धन लाभ होगा इत्यादि पशुओं के व्यापार का मार्ग बताना त्रियज्ञ वाणिज्य पापोपदेश है। वधकोपदेश वागुरिक शिकारी, सौकरिक, वधिक, साकुनिक पक्षियों को पकड़ने वाले आदि व्यक्तियों को हरिण, सुअर, पक्षी आदि प्राणी इस देश में क्षेत्र पर्वत आदि पर बहुत रहते हैं इत्यादि वचनों द्वारा शिकार के योग्य प्राणियों का स्थान आदि बताना वधोपदेश है। आरंभोपदेश कार्य करने वाले किसान आदि को भूमि, नीर, अग्नि, पवन और वनस्पति आदि के आरंभ, छेदन, भेदन आदि के उपाय बताना आरंभोपदेश नाम का पापोपदेश है। बढ़िया, ये क्लियर हुआ होगा। किसी में वध हो रहा है, किसी में बेचने का कार्य हो रहा है, किसी में इंसानों को भी, कि यहाँ पे भैया नौकर वगैरह इजीली मिल जाएंगे, वहां से लेके आ जाओ तुम तो। ठीक है, फिर आरंभ उपदेश। आरंभ उपदेश जिसमें हिंसा का कार्य होता हो, उसका उपदेश दिया आपने बिना प्रयोजन। ये सब बिना प्रयोजन हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब आपके अनर्थ दंड हैं पापोपदेश नाम के। ठीक है, एक हो गया ये, है ना? हाँ जी, रीता आंटी जी बोलिए। हाँ जय जितेंद्र भैया जी, एक क्वेश्चन है। अभी हमने आगे पढ़ा ना कि पशुओं को बिना प्रयोजन अनर्थ क्रिया करना, जैसे कि आदिनाथ भगवान ने बैल का मुंह बांध दिया था ना थोड़े समय के लिए, तो उस हिसाब से उनको
6 महीने तक आहार, किसी को भी आहार विधि पता नहीं थी तो उनको आहार नहीं मिला था, ऐसे कुछ है ना? हाँ, वो तो जो वो है वो अनर्थ हाँ, दंड में नहीं है। वो अनर्थ दंड में इसलिए नहीं है कि वहां पे प्रयोजन सध रहा था। क्या? कि वो राजा थे, उनकी प्रजा परेशान थी, प्रजा आई थी कि स्वामी कुछ कीजिए हमारे लिए, तो उन्होंने उपदेश दिया। तो वहां पे वो अनर्थ दंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑल्दो वहां पे दोष लगा उनको, पाप का बंध हुआ, लेकिन अनर्थ दंड वाला नहीं हुआ। कि वहां पे प्रयोजन ये सध रहा था कि प्रजा का पालन करना है, तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहां पे, जिससे उनको उसका दुख भोगना पड़ा। बट वो अनर्थ दंड वाला नहीं है। या तो अनर्थ दंड वाला बता रहे, तो कौन सा पाप हो गया उनको? वो तो सिंपल, वो हिंसा में दोष आता है वो। अच्छा, हाँ। और कितने समय तक बंद किया था वो पता है आप? नहीं, मेरे को समय नहीं पता कितने समय का नहीं, बांधा, मुझे ख्याल नहीं है वो। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, हाँ, थैंक यू। पता करेंगे। हमें पता चला तो हम बताएंगे, आपको पता चले तो आप बता देना। जरूर, थैंक यू। ठीक है। ये हो गया पापोपदेश अनर्थ दंड, समझ में आ गया। दूसरा है हिंसा दान। हिंसा दान भी पढ़ लेते हैं। हिंसा दान नाम का भी अनर्थ दंड होता है। हाँ जी, पढ़िए रीटा आंटी जी, हिंसा दान। हिंसा दान अनर्थ दंड किसे कहते हैं? उत्तर, विष, शस्त्र, रस्सी, कश मीनिंग कोड़ा और दंड आदि हिंसा के उपकरणों का देना हिंसा दान अनर्थ दंड है। हिंसा के कारणभूत फरसा, तलवार, कुदाली, आग, अस्त्र शस्त्र, विष और संकल आदि देने को ज्ञानी जन हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। कसाई, भील, शिकारी, दीवर आदि जो हिंसात्मक वृत्ति वाले हैं, उनको आवश्यकता पड़ने पर अपना शस्त्र आदि देना या शस्त्र विद्या सिखाना आदि हिंसा दान अनर्थ दंड है। बिलाव आदि हिंसक जीवों को पालना, लोहे का तथा लोहे आदि के आयुधों का व्यापार करना, देना लेना, लाख, खल तथा आदि शब्द से विष आदि का देना लेना व्यापार करना चौथा अनर्थ दंड है। तलवार आदि सब प्रकार के शस्त्र, कुदाल, कुठार, लकड़ी, रस्सी, अग्नि, सांकल आदि जो बैल घोड़ा पशुओं के मारने व बांधने के कारण हो, जो हिंसा के उपकरण हो, चक्की, उखली, चूली, बुहारी आदि पाप उत्पन्न करने वाले तथा विष आदि और बस। हिंसा दान कहलाता है, क्योंकि ये सब कर्मों के बंध के कारण है। हाँ, अभी जितने भी यहाँ पे आए हैं, आई होप आवाज आ रही होगी। ये सब क्या है? हिंसा दान। हिंसा के उपकरणों का दान देना। हिंसा के उपकरण का दान देना, जिससे हिंसा होती हो ऐसे उपकरण देने का। देने से क्या होगा? हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड होगा। और ऐसा नहीं करना, वो क्या है? हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत। ये क्या होगा? अनर्थ दंड व्रत हो जाएगा वो, नहीं देने का। हिंसा के उपकरण नहीं देने का दान, ये क्या हो जाएगा? अनर्थ दंड व्रत हो जाएगा। और देना अनर्थ दंड हो जाएगा। ठीक है। जो हिंसा प्रवृत्ति वाले, उनको क्या दिया? सामान दिए हिंसा के। ठीक है। और और क्या किया? ऐसा व्यापार किया। ठीक है। या फिर जिससे जानवरों को बांधते हो, मारते हो, ये सब चीजें, ये सब जो दी, ये सब क्या है? ये सब हिंसा दान में आता है। ठीक है। तीसरा, अपध्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपध्यान, तीसरा नाम का अपध्यान अनर्थ दंड।
क्या होता है अप ध्यान अनर्थ दंड? हाँ जी, कोई और पढ़ना चाहता है क्या? किसी और को रीड करना है? पढ़िए नीतू दीदी, अप ध्यान। जय जिनेन्द्र। अप ध्यान अनर्थ दंड किसे कहते हैं? उत्तर, दूसरों के दोष कहना तथा पर स्त्री में अपने मन की इच्छा करना अप ध्यान नाम का अनर्थ दंड है। दूसरे की जय पराजय, बध वंध, अंगच्छेद, धन हरण आदि कैसे हो इत्यादि मन के द्वारा चिंतन करना अप ध्यान है। दूसरे के दोषों को ग्रहण करना, दूसरे की लक्ष्मी की वांछा करना, दूसरे की स्त्री को राग सहित देखना, दूसरे के कलह को देखना आदि कार्य करना पहला अनर्थ दंड है। द्वेष से किसी प्राणी के बध, बंधन और छेद, कान आदि काटना आदि का चिंतन करना तथा राग से पर स्त्री आदि का चिंतन करना, इसे जिन शासन में निपुण पुरुषों ने अब ध्यान नाम का अनर्थ दंड कहा है। जो मूर्ख लोग राग अथवा द्वेष से दूसरों के बद बंधन का उच्चाटन, मारण, वशीकरण आदि का, शोक क्लेश का, महादुख देने का, दूसरों के भोगोपभोग के पदार्थ को हरण करने का, परस्त्री के हरण करने का अथवा किसी के द्रव्य मारने का चिंतन करते हैं, उसको अपध्यान कहते हैं। ये कितना है अप ध्यान? अप ध्यान क्या होता है? बुरा ध्यान। क्या कर रहे हैं? यही मन में चलता रहता है, ये कैसे, इसको कैसे नीचा दिखाएं, यार ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको कुछ दिक्कत आ जाए, ये मन में ये विचार चल रहा है, ये चिंतन चल रहा है, इसको लॉस हो जाए, ये हमसे आगे नहीं बढ़ पाए, ये जो विचार चलता रहता है ये क्या है? ये सब अप ध्यान है, या नर्थ दंड है, फ्री फोकट का। ना अपने सोचने से कुछ हो रहा है, ना कुछ लेना ना देना, फिर क्या है? सोचे जा रहे हैं। और दूसरे की अच्छी प्रॉपर्टी देखी, पैसे देके, काश हमको भी यही मिल जाए, क्या? उसकी वांछा करना। कोई दूसरे की स्त्री देखी, उसके प्रति राग आ गया, अब वो उसकी है, उसको सोचने दो, आप क्यों सोच रहे हो? क्या आप ध्यान? फिर दूसरों में किसी में क्या हो रहा है? तू मैं हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो क्या है? देखने बैठ गए। होता है कि नहीं? कहीं भी किसी में लड़ाई हो रही हो, कुछ इंसिडेंट हो जाए ऐसा, क्या लगता है? देखने में रस आता है उसमें। क्यों लड़ाई हो रही है, क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ? होता है कि नहीं? कुछ बात हो जाती है तो देखने में मजा आता है, कितना रस आता है। ये अनर्थ दंड है, अप ध्यान। किसी के प्रति द्वेष है और इसका कुछ बुरा हो जाए, ये मन में विचार करना, ये सब क्या है? अनर्थ दंड में आता है। चलता है क्या दिन भर एक यही? प्रश्न हाँ बोलिए बोलिए। एक प्रश्न है, तो हम्म जो जैसे हम टीवी देखते हैं और हम्म कोई प्रोग्राम देखते हैं, मूवी देखते हैं, हम्म तो कभी उसका चिंतन कर लेते हैं, अरे ये नहीं, ये हार जाता, या कोई गेम स्पोर्ट्स देखते हैं, तो हाँ, सब अनर्थ दंड है वो। हाँ, आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया है। ये बताइए कि स्पोर्ट्स देखा, जैसे मान लीजिए क्रिकेट, ठीक है, या फिर हाँ। क्रिकेट ले लेते हैं, मान लीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा था, मन में सोचा हम्म, इंडिया जीत जाता और कोहली को 100 मारनी चाहिए थी जल्दी जल्दी, फालतू बैठा रहा, टाइम पास करता है, जो भी अपना मन में विचार चला। अब हम्म, ये बताइए अपने किस प्रयोजन की सिद्धि हुई? अपने किस प्रयोजन कुछ की? नहीं। तो क्या हो गया? अनर्थ। अनर्थ के हम्म, विचार चल रहे हैं ये सब। मूवी देखी, मूवी में वो हीरो पहले ही गोली चला देता, ये पहले ही आके तरकीब से साइड वाले गेट से आता, चुपचाप आता, धीरे धीरे यूं ही ग्लास गिरा दिया उसने, पकड़ा गया, अब पिटेगा, वरना पीट देता। ये सब विचार करके, मारा मुरी, ये सब विचार करके, षड्यंत्र रच के दिमाग में इसका चिंतन करके क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है अपनी? कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रही।
ये सब अपध्यान है, ये सब अपध्यान। और टीवी जो है, टीवी सबसे बड़ा सोर्स है उसका। वो क्या होता है, दिमाग पे बिल्कुल फाइन इम्प्रिंट्स बनते हैं अपने दिमाग में, मन में, बिल्कुल ऐसे छप जाता है वो। क्योंकि क्या क्वालिटी इतनी अच्छी होती है टीवी में, जो जो दिखाते हैं उसकी वीडियो पिक्चर क्वालिटी इतनी मस्त होती है। और अंदर से अपनी वो क्या है, संस्कार भी ऐसे हैं, संस्कार मतलब इस भाव के नहीं बोल रहे हैं, अनादि के संस्कार, कि विषयों के प्रति बिल्कुल आसक्ति फटाफट क्या पकड़ते हैं, मन बिल्कुल चुंबक की तरह खिंचाते हैं, तो छपता है अंदर बिल्कुल वो। तो वो क्या होता है, बस वो वही ध्यान चलता रहता है। ये सब अप ध्यान है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, आपने अच्छा एग्जाम्पल लिया। चलते हैं ऐसे। तो इसका मतलब हम इस तरह से तो निरंतर ही कर्मों का आश्रव करते रहते हैं अगर हम ये सब कर रहे हैं तो। हाँ हाँ बिल्कुल, निरंतर करते हैं, कंट्रोल नहीं है ना। मन हम्म। मन जो है ना हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, उसको पकड़ पकड़ के ऊपर लाना पड़ता है। हमेशा वो नीचे की तरफ जाता है, उसको फ्री फॉल, उसको फ्री छोड़ दोगे तो फ्री फॉल करेगा वो। और उसको इसीलिए तो ये व्रत होते हैं कि पकड़ के रखते हैं, ओ भैया मेरा व्रत है, मैंने इन गुरु से ये नियम लिया है कि मुझे ये नहीं करना है, तो होगा वो नीचे जाएंगे लेकिन फिर उठ के वापस आ जाएंगे। फ्री फॉल नहीं चलेगा उसमें काम। व्रत लेने में फ्री फॉलिंग नहीं होती है, उठ के वापस अपन कहाँ जाते हैं, आ जाते हैं व्यवस्थित। ये इन व्रतों के या फायदे, इसलिए व्रत बने हैं, वरना व्रत की जरूरत ही नहीं रहती, सबको फ्री फॉल कराना होता तो। जिनको नहीं करना है वो व्रत धारण कर लेते हैं, ऐसा। थैंक यू। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। और ठीक है, लास्ट, दुश्रुति। दुश्रुति क्या होता है? ठीक है, चौथा नाम का, चौथा अनर्थ दंड, और पांचवा भी है, प्रमादचर्या भी है। ये पढ़ लेते हैं अपन, फिर कल शिक्षा व्रत पढ़ेंगे अगली बार। दुश्रुति पढ़िए, दुश्रुति। प्रश्न, दुष्कृति अनर्थ दंड किसे कहते हैं? हिंसा, राग। उत्तर, हिंसा, राग, काम आदि की वृद्धि करने वाली दुष्ट कथाओं का सुनना और दूसरों को सिखाना आदि व्यापार अशुभ श्रुति है। आरंभ, परिग्रह, संग्रह वृत्ति, साहस, व्यर्थ की कल्पना, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद और काम भाव के प्रतिपादन द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्रों का सुनना दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड है। एकांत मतावलंबियों के द्वारा बनाए गए कुशास्त्र, भांड क्रिया, हास्य और कौतूहल का कथन करने वाले शास्त्र, वशीकरण मंत्र प्रयोग के शास्त्र, स्त्रियों की चेष्टाओं का कथन करने वाले काम शास्त्र आदि का सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, दूसरे के दोषों की कथा करना, सुनना अंतिम दुष्कृति अनर्थ दंड है। राग द्वेष आदि भावों को बढ़ाने वाली अज्ञान भाव से भरी हुई दुष्ट कथाओं को सुनना, बनाना, एकत्र करना या सीखना आदि का त्याग करने का नाम दुष्कृति अनर्थदंड व्रत है। जो द्रव्य कमाने की, व्यापार, खेती, आरंभ आदि करने की, घर बनाने की, शिल्प शास्त्र की, पशुओं के पालन करने की, युद्ध वर्णन करने की, मिथ्या एकांत मत को पुष्ट करने की, वशीकरण आदि के कारणों की, कुधर्म, कुशास्त्र, कुदेव, कुगुरु की, कुसंस्कार की और राग प्रकट करने की कथाएं कहीं कही व सुनी जाती हैं और जिन्हें मूर्ख लोग ही कहते व सुनते हैं, उसे दुष्कृति कहते हैं। यह दुष्कृति अनेक पाप और दुख देने वाली और स्वर्ग मोक्ष रूपी घर को बंद करने के लिए अर्गल के समान है। जो अज्ञानी लोग राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा आदि विकथाओं को सुनते हैं, वह भी स्वाध्याय से रहित दुष्कृति ही है। अर्गल पता है क्या होता है? अर्गल, अर्गल यानी क्या होता है, वो किवाड़ होते ना, पहले ऐसे किवाड़ होते थे जिसमें क्या होता था, बंद करते थे, उसके पीछे क्या होता था, ऐसी आड़ी लकड़ी लगा देते थे जिससे वो गेट खुले ही नहीं, ऐसे होते थे ना गेट, आपने देखे होंगे, वो अर्गल कहलाता है।
कि भैया आपने क्या करा, गेट तो बंद कर ही दिया और अर्गल भी लगा दिया कि स्वर्ग मोक्ष तो अब बंद ही हो गया। अर्गल, यहाँ पे अर्गल का मतलब वो है। ठीक है, ये दुश्रुति क्या है? दुश्रुति यानी कि जो अच्छी चीज नहीं है, अशुभ है, उसको सुनना। कोई उससे लेना देना नहीं, कोई उससे काम नहीं सध रहा है अपना, लेकिन फिर भी क्या है, उसको सुन रहे हैं हम तो। ये जितनी भी अपनी राज कथा होती है, चोर कथा, भोजन की कथा, स्त्रियों की कथा, जितनी भी वी कथाएं सुनते हैं अपन, जिनकी चर्चाएं चलती है, गॉसिप चलती है, उससे अपना प्रयोजन क्या सधता है? ये सब क्या है? मतलब स्वाध्याय से रहित जो जो अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब क्या दुश्रुति है। उसके अलावा कोई लड़ाई हो गई, उसके बारे में सुन रहे हैं, आपका क्या फर्क पड़ा उससे? तो उसमें आपका उपयोग फंसा रहे हो ना आप, आपने मन को कलुषित किया उधर, जिससे राग द्वेष बढ़ जाए। ऐसी बातों को सुनना, एक दूसरे की सुनते अपन, खड़े हुए दो लोग, इसकी उसका, इसका ये हुआ, उसकी लड़ाई हुई, उसका शादी हो गई, उसकी शादी गई, उसको बच्चा हुआ, उसका ये हुआ, उसके यहाँ ये आए, उसके यहाँ वो है, उसके यहाँ ये बना है, उसके ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब राग द्वेष बढ़ाने वाली चल रही है ना, ये सब क्या है? ये सब दुश्रुति है। फिर भांड क्रिया, क्या? हास्य, कौतूहल, ये सब वाले शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, काम शास्त्र आदि को पढ़ना सुनना, ये सब क्या है? दुश्रुति। इनका कोई प्रयोजन नहीं आपकी लाइफ, मतलब इसके बिना भी बहुत अच्छी चल रही है, इनसे कोई प्रयोजन साध्य नहीं होता है। ये सब क्या है? ये सब, और ये सब दुश्रुति है, इस तरह की चीजें। ठीक है, ये सब दुश्रुति में आता है। ये बहुत खतरनाक है, अपध्यान दुश्रुति। पापोपदेश भी करते हैं अपन, हिंसा दान भी होता है, दुश्रुति भी होता है, सब होता है। ये सब खतरनाक चीजें बहुत, कब हो जाती है पता भी नहीं चलता, हमने ऐसा कर दिया क्या। एक पुस्तक है, विज्ञानमती माता जी ने लिखी है, अनर्थ दंड नाम की। उसमें उन्होंने बहुत सारे बताए किस किस टाइप के अनर्थ दंड होते हैं। पूरी लिस्ट बनाई है, अच्छी लंबी चौड़ी, काफी डिटेल में लिखी है, अच्छी है। विज्ञानमती माता जी ने, अच्छी है, देखने लायक है। ठीक है, प्रमादचर्य अनर्थ दंड किसे कहते हैं? हाँ, इसको एक और को पढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए आप ही पढ़ लीजिए, 3-4 लाइन ही है। प्रमादचर्य अनर्थ दंड। प्रश्न, प्रमादचर्या अनर्थ दंड किसे कहते हैं? उत्तर, बिना प्रयोजन पृथ्वी, जल, अग्नि और पवन के आरंभ करने को, वनस्पति छेदने को, पर्यटन करने को और दूसरों को पर्यटन कराने को भी प्रमादचर्या नाम अनर्थ दंड कहते हैं। बिना प्रयोजन जमीन का खोदना, वृक्षादि को उखाड़ना, दूब आदि हरी घास को रौंदना या खोदना, पानी सींचना, फल फूल पत्र आदि को तोड़ना इत्यादि पाप क्रियाओं को करना प्रमादचर्या अनर्थ दंड है। फल फूल तोड़ने को वो नहीं कहा अनर्थ दंड। बिना प्रयोजन, खड़े हैं ऊपर पेड़ था, क्या करा, खट तोड़ लिया, ये अनर्थ दंड। बिना प्रयोजन तोड़ा फाड़ी चालू, खड़े थे घास पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बैठे बैठे क्या करा, घास तोड़ने लग गए, घास निकालने लग गए। बैठे थे, एक आ, हाँ बोलिए बोलिए। एक प्रश्न है, तो हम्म, जो हम लोग कहते हैं कि ये जगह बड़ी सुंदर है, यहाँ घूम के आ जाना, किसी ने पूछा भी नहीं, या हम्म, तो पर्यटन, तो वो भी अनर्थ दंड है। हाँ, क्या है ना, दूसरे को पर्यटन कराने को भी बिना प्रयोजन, बड़ा क्या है, वो इतना रूटीन बन गई है ये सब चीजें कि ऐसा लगता है कि इसमें क्या है। बट ये हम्म, सब है, क्या आप उनको किस चीज का उपदेश दे रहे हो? पर्यटन करने के लिए वो क्या क्या करेंगे, देखो आप सोचो कि जैसे 3 दिन के लिए आपने उपदेश दिया कि भैया हवाई होके आना, तो 3 दिन हवाई जाने के लिए वो उसमें भोजन संबंधी जो करेंगे इकट्ठा, ठीक है, जाएंगे, हाँ, उड़ेंगे, जो भी करेंगे, फिर वहां पे समुद्र वमुद्र में खाना पीना जो भी करेंगे, वो 3 दिन मंदिर आदि से वंचित रहेंगे, अच्छे कार्यों से वंचित रहेंगे,
जितना उसके लिए कमाएंगे हवाई जाने के लिए एक्सपेंसेस, कितनी सारी चीजें होगी, वो आपकी रायचंदगिरी में बिना प्रयोजन क्या हुआ, चला गया। हाँ ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसा वो हैबिचुअल हाँ, हो। कभी कभी बता देते ना, ये हाइकिंग स्पॉट बहुत बढ़िया है, यहाँ पे जाना, ये हाइकिंग स्पॉट, जैसे चर्चाएं होती हैं, तो सब में ही अनर्थ दंड है ये। हाँ अब ऑल्दो अब इतना हैबिचुअल हो गया है कि कॉन्वर्सेशंस ही अपने इस टाइप के होते हैं, और डिड यू ट्राई दैट रेस्टोरेंट, इट्स अमेजिंग, चालू ही ऐसे होता है, आई वेंट देयर, वो कॉन्वर्सेशंस ही अपने इस टाइप के होने लग गए। लेकिन ये सब क्या है, बिना प्रयोजन, जिससे प्रयोजन की कोई सिद्धि नहीं होती। हाँ अपना उधर कमीशन बंधा हुआ उस रेस्टोरेंट पे तो अलग बात है कि अगर हम 2 लोगों को भेजेंगे तो हमको 20% कट मिलेगा, तो वो अनर्थ तो ये दंड पे नहीं आएगा। पवन के आरंभ करने को मतलब क्या है? पवन के आरंभ करने को ये पृथ्वी बिना जल अग्नि। पंखा खुला छोड़ हवा या वायु जो होती है, वायु, पवन यानी अच्छा। वायु। हाँ, इस संबंधी जो हिंसा हो रही है बिना प्रयोजन, कमरे में है नहीं, लाइट पंखा चालू है, इसे ठीक। ब्रह्मचर्य अनर्थ दंड है कि नहीं। पानी का नल चालू छोड़ दिया और बस दूसरा काम कर रहे हैं, ढुल रहा है धड़ 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 धड़, ये सब क्या है, ब्रह्मचर्य अनर्थ दंड। ये सब जो है बहुत सारे हैं, इसमें तो अपन ने थोड़ा शॉर्ट में देख लिया है, अपन शॉर्ट में ही देखते हैं सब। इसको विचार करें, सोचें एक एक पॉइंट को, आप वापस पढ़ना इन पॉइंट्स को, आपको इतने सारे पॉइंट्स निकलेंगे कि अपन क्या क्या करते हैं। युद्ध का वर्णन लिखा है, अपन करते हैं कि नहीं, किसी में लड़ाई होती है नॉर्मल इंसानों में, तो कैसे वर्णन करते हैं, बढ़िया बिल्कुल मिर्च मसाला डाल के, वो भी तो युद्ध ही था, 2 लोगों में करा दम लगा के। ये सब क्या है, ये सब अनर्थ दंड है, दुश्रुति प्रमाचर्य, ये सब, इन सब से बचने का व्रत है। व्रत क्या तो संकल्प पूर्वक छोड़ा ना कि हम इसमें नहीं फंसेंगे। आधे से ज्यादा चीजें तो छूट जाए अपनी टाइम पास की, पाप की, अगर अनर्थ दंड से बच जाए तो, बिना फालतू का ये हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाए। ठीक है, अब कल से चलेगा शिक्षा व्रत। ये अनर्थ दंड अच्छा है, इसको आप पढ़ना, अपने आप से पढ़ना, 2-4 पेज है, ज्यादा नहीं है, पढ़ना आप इसको, पढ़ के विचार करना क्या क्या चीजें हैं, अपने से क्या क्या हो रहा है, और उसमें अपन बचेंगे। ठीक है, शुरू में थोड़ा ऐसा भी होगा, अरे यार मुंह से निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, लेकिन एक जागृति रहेगी, ओ यार हमको नहीं करना है ये, सोचना उसको। ठीक है, चलिए आगे शिक्षा व्रत चलेगा, शिक्षा व्रत देखेंगे, सामायिक आदि तो कल यही चलने वाला है। सामायिक के टाइप्स आने वाले हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामायिक, नाम स्थापना सामायिक, सामायिक के भी टाइप्स ही टाइप्स चलेंगे खूब। सामायिक कैसे करना, कितने समय करना, सामायिक, सामायिक में क्या विचार करना, सामायिक ही सामायिक चलेगा कल, खूब सामायिक का चलेगा। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे अपन सामायिक, अच्छा है, ये भी इंटरेस्टिंग है। फिर प्रोक्तोपवास आदि आराम से चलेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन, आज इतने ही रखते हैं, अपना समय हो गया है। पढ़ते रहना आप, ठीक है, छोड़ना मत। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नवमार्ण नमोकार मंत्र।